हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग का सबसे सुंदर टॉपिक डी पाई, पी पाई, पी पाई, पी पाई और टेक्निकली एकदम ट्रिक से हम लोग निकालना सीखेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप लोग ध्यान से इस लेक्चर को देखिए और बढ़िया लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर दीजिएगा। बैठ जाओ। और करना क्या है कि कल जो लेक्चर शूट करेंगे इस लेक्चर को देखिएगा, तब कल वाले लेक्चर को देखिएगा जो लेक्चर होगा हाइब्रिडाइजेशन का पूरे केमिस्ट्री में। जैसे क्लास 12th में ऑर्गेनिक में हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो, 11th में निकालना हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में निकालना हो, 12th में केमिकल बॉन्डिंग में निकालना हो, तो इस सब का हाइब्रिडाइजेशन एक साथ पढ़ाएंगे और बॉन्ड ऑर्डर भी एक साथ पढ़ाएंगे। तो उस दोनों टॉपिक को पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए और ध्यान से लेक्चर को देखते रहिए। तो डी पाई, पी पाई हम लोग पढ़ेंगे दोस्त। डी पाई, पी पाई। डी पाई, पी पाई क्या है? तो सबसे बड़ा चीज़ है कि जैसे सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन नहीं, फ्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। तो इसमें आपका होता क्या है, कार्बन का जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p2। इसमें p ऑर्बिटल है, इसमें क्या है p ऑर्बिटल है, तो इसमें क्या होगा p पाई, p पाई होगा। नाइट्रोजन में क्या है, d है क्या इसमें, नाइट्रोजन में 1s2, 2s2, 2p3। इसमें d है नहीं है, p है, तो इसमें भी p पाई, p पाई होगा। उसी तरह से ऑक्सीजन में 1s2, 2s2, 2p4। इसमें क्या है, इसमें आपका डी है नहीं है, तो ये भी पी पाई, पी पाई देगा। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि अगर आपको मतलब बढ़िया से डी पाई, पी पाई समझना है तो हमारा बेसिक केमिस्ट्री फॉर ऑल में वैलेंसी एंड वेरिएबल वैलेंसी करके एक लेक्चर है, उसको जरूर देख लीजिएगा। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट के बारे में ऐसे हम लिंक डाल देंगे आपके इस लेक्चर में, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको खोलेंगे। पहले प्लीज़ उसको देखिएगा। डी पाई, पी पाई के अगर समझना है तो पहले उसको देखिएगा और फिर हमारे इस लेक्चर को देखिएगा। लिंक को खोलना है और लिंक को खोल करके उसमें वैलेंसी एंड वेरिएबल वैलेंसी करके एक लेक्चर होगा, उसको कंप्लीट देख जाना है। ठीक, और ध्यान से सुनिए। 1s2, 2s2, 2p4 यानी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में कभी भी डी पाई, पी पाई नहीं होगा। तो सर होगा कौन में, तो जिसमें डी ऑर्बिटल होगा वो देगा डी पाई, पी पाई। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, रिमेंबर करके लिख लीजिएगा। कॉपी में नोट्स बनाइएगा तो अच्छे से नोट्स बनाइए कॉपी में। रिमेंबर करके लिख लीजिएगा कि एक सिंगल बॉन्ड होगा ना तो उसमें एक सिग्मा होगा। एक सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, एक सिग्मा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, एक पाई। और ट्रिपल बॉन्ड में ये हम पाई लिख रहे हैं भाई, पाई। और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, दो पाई। एक सिग्मा, दो पाई। एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, एक पाई, एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, दो पाई। चलो ठीक है, थोड़ा और बेस में जाते हैं। सिग्मा का फॉर्मेशन जो है ना, फॉर्मेशन जो है, फॉर्मेशन जानकारी के लिए, फॉर्मेशन जो होता है पहला सिग्मा का जो फॉर्मेशन होगा ये एक्सियल ओवरलैपिंग से होगा। कैसा ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग मतलब एक्सिस वाइज ओवरलैप करेगा। कैसा ओवरलैप करेगा, एक्सिस वाइज ओवरलैप करेगा। अच्छा ठीक है, इधर नहीं दिख रहा है ना, चलो मिटाते हैं। एक्सियल ओवरलैपिंग कैसे ओवरलैप करेगा, ये एक्सिस वाइज ओवरलैप करेगा। ठीक है, जैसे कि बता दें हम आपको, ये पी मान लेते हैं पी एक्स है और ये पी एक्स है, तो ये एक्सियल ओवरलैपिंग हो गया। कैसा ओवरलैपिंग हो गया, एक्सियल ओवरलैपिंग हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिग्मा का फॉर्मेशन। पाई का फॉर्मेशन होगा तो ये पी है, ये पी है, पी पी ओवरलैप किया, कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। पाई का जैसे कि दो में ध्यान देना, पाई का, पाई के बारे में जानेंगे, ऐसे लिखो ना, पाई, पाई के बारे में। इस साइड बाई साइड ओवरलैपिंग होगा। जैसे मान लेते हैं पी वाई है, ये क्या है,
पी वाई है, दोनों ओवरलैप किया, कैसा है? पैरेलल ओवरलैपिंग, साइड बाई साइड ओवरलैपिंग, साइड बाई साइड ओवरलैपिंग है सत्यम, साइड बाई साइड ओवरलैपिंग है, तो कौन बॉन्ड का निर्माण करेगा? पाई बॉन्ड। तो कौन बॉन्ड हो गया? ये पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, और पी ओवरलैप कर रहा है तो पी पाई हो गया। प्रैक्टिकली क्वेश्चन बनाने में इसका काम नहीं है, लेकिन जो थोड़ा महान इंसान होगा, जिसको बेसिक केमिस्ट्री का समय पता होगा, तो समझ जाएगा कि हाँ ठीक कह रहा है टीचर, क्या बात है। तो ये पी पाई हो गया। हम भी तो आपको बता दें, जैसे कि अब देखिए, ठीक है, ये पी है और ये क्या है? डी है। डी सब सेल कैसा शेप होता है? डबल डम्बल, और पी का डम्बल, तो ये हो गया पी और ये हो गया डी। तो पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, और भी साइड बाई साइड ओवरलैपिंग। कैसा ओवरलैपिंग? साइड बाई साइड ओवरलैपिंग। तो यही बनेगा डी पाई पी पाई। कोई दिक्कत? अरे समझिए, दो टाइप का ओवरलैपिंग होना चाहिए, साइड बाई साइड ओवरलैपिंग और एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग आपको सिग्मा देगा और साइड बाई साइड ओवरलैपिंग आपको पाई बॉन्ड देगा। ठीक है दोस्त, मान लेते हैं ये ओवरलैपिंग अगर हम इसे करा दे, तब ये ओवरलैपिंग ऐसे करा दे, तो ये साइड बाई साइड ओवरलैपिंग है? नहीं है। एक्सियल ओवरलैपिंग है? नहीं है। तो कौन सा ओवरलैपिंग है? तो इसी चीज़ के बारे में जब बैक बॉन्डिंग पढ़ेंगे, बनाना स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक में, जब ये सब चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे, तो ये ओवरलैपिंग आपको समझ में आएगा। समझ में आया दोस्त? तो दो चीज़ याद रखना है, सिग्मा साइड बाई साइड ओवरलैपिंग से होता है, पाई साइड बाई साइड ओवरलैपिंग से होता है। और ये वाले ओवरलैपिंग का जरूरी कब है? बैक बॉन्डिंग में, बनाना स्ट्रक्चर में। ये सब चीज़ जब देखेंगे तो वहाँ पे इस वाले ओवरलैपिंग के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि होता कैसे है, हम लोग जानेंगे कैसे, टेक्निकली सीखेंगे कैसे कि कौन ओवरलैपिंग है और कौन सा बॉन्ड डी पाई पी पाई है, कौन सा बॉन्ड पी पाई है। ठीक है बच्चों, तो देखो जैसे कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, बस हम ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, एकदम शॉर्टकट में 2-3 स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे। जैसे SO3 है, SO3 है, एकदम गौर से देखिए, दिख नहीं रहा है क्या? SO3 है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए, S डबल बॉन्ड हो। आप मेरे साथ जुड़ जाइए, जिससे कि हमको भी अच्छा लगे, आप रिस्पांस अच्छा देंगे, कमेंट करेंगे सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तो और अच्छे से पढ़ाएंगे। और सेकेंडरी है कि थोड़ा सा मतलब हमारा भी प्रमोशन आपके द्वारा हो जाएगा, तो हम भी मॉडिफाई हो जाएंगे, वाइट बोर्ड से डिजिटल बोर्ड पे हम भी आ जाएंगे। तो बस आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चे समझ में आए, वीडियो अच्छा लगे, लेक्चर अच्छा लगे, तो प्रमोट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, SO3 पहला काम हिंदी में लिख लीजिएगा अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो। पहला काम क्या करना है, किस में गिन लेना है कि कितना सिग्मा और कितना पाई है। तो डबल बॉन्ड में सत्यम सर बोले 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, यानी टोटल 3 सिग्मा और 3 पाई। सल्फर कितना बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे? 6 बॉन्ड बना रहा है, यानी एक्साइटेड स्टेट सेकेंड में बना रहा है। कौन चीज़ में? एक्साइटेड स्टेट सेकेंड में। जब कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा, थोड़ा सा हम हिंट दे देते हैं आपको, ऐसे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा कि सल्फर कैसे 2 बॉन्ड भी बनाता है, 4 बॉन्ड भी बनाता है और 6 बॉन्ड भी बनाता है। इस चीज़ को आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखो होता क्या है ना कि पढ़ने से ज़्यादा ध्यान जो है बच्चा लोग फालतू काम में देता है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करो। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 3d0। पूछता है सवाल कि सल्फर 6 बॉन्ड क्यों बनाया? तो ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल खाली है इसके वजह से। सल्फर 16, अब इसको स्ट्रक्चर में सजाइएगा ना, तो 3s2, छोटा छोटा हम लिख रहे हैं, 3p4 और 3d0, 3d0। अब हुआ क्या कि 3p4, गौर से सुनिए,
3p4 3d0। हुआ क्या कि ये हो गया ग्राउंड स्टेट, जो हम लोग नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कौन सा स्टेट हो गया, ग्राउंड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में p अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको d को, तो क्या आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन में देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d1, ये भी हाफ फील्ड हो गया। अब बेस क्या करेगा, अपना भी एक दे देगा इसको, तब क्या आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट था ही, अब सेकेंड में एक्साइटेड स्टेट सेकेंड में क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1, क्यों, क्योंकि ये सेकेंड में दे दिया 3p3 3d2। तो बच्चों कौन कौन बना रहा है बॉन्डिंग, ठीक है, हाँ ठीक कराएंगे। तो कौन कौन बॉन्डिंग बना रहा है सल्फर का, एक S 3p और 2d, क्या बात है। तो सल्फर का कौन बना रहा है, एक S, इधर से लिखते हैं, दिखना भी चाहिए नहीं तो तुम लोग, इस सल्फर है इसका एक S ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल और 2d ऑर्बिटल, एक S ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल और 2d ऑर्बिटल। और भाई साहब ये तो पता है ऑक्सीजन का कौन बनाता है, 1s2 2s2 2p4, यानी p में कितना है 4 है, p में कितना है 4 है, 1 2 3 4। तो p का कौन कौन बनाएगा, सॉरी ऑक्सीजन का कौन बनाएगा, p ही बनाएगा ना। तो एक ऑक्सीजन 2p, तो 3 ऑक्सीजन कितना 6p, 1 2 3 4 5 6। अब गौर से सुनिए, बैठो गौर से सुनो, कितना सिग्मा कितना पाई है, 3 सिग्मा 3 पाई। पहले सिग्मा लिख दो आंख बंद करके, सिग्मा 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 सिग्मा, 3 सिग्मा लिख दिया। उसके बाद 3 पाई है उसको लिख दो, पाई 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 पाई, यानी टोटल कितना डी पाई पी पाई हो गया बच्चों, 2 डी पाई पी पाई बॉन्ड और एक पी पाई बॉन्ड। समझ आ गया, 2 डी पाई पी पाई और एक पी पाई। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन का N2 का निकालते हैं, क्लास 12 में जब आप जाएंगे पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो पहला यही सवाल रहेगा, N2 N ट्रिपल बॉन्ड N, यानी एक सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में कितना, एक सिग्मा और 2 पाई। नाइट्रोजन 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 का कौन बॉन्ड बनाता है, 1s2 2s2 2p3, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, 3 को बॉन्ड कौन बनाएगा, पी ना बनाएगा। तो इसके पास 3p है, 1 2 3 1 2 3, तो एक सिग्मा 2 पाई, एक सिग्मा 2 पाई, पहले सिग्मा लिख लो उसके बाद पाई लिख लो। क्या हुआ, कै गो पी पाई बॉन्ड आया, 2 पी पाई। सर इसमें डी पाई पी पाई कहाँ होगा, अरे मारेंगे थप्पड़ ना, डी पाई पी पाई होगा, डी पाई पी पाई कैसे हो जाता है रे, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो इसमें डी होगा, तो डी पाई पी पाई कहाँ से होगा, कहाँ से होगा, होगा नहीं होगा। तो ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल के कारण जो है ना एक्साइटेड स्टेट में सल्फर जाता है, इसी कारण से 2 4 6 बॉन्ड बनाता है। चलो ये तो डिस्क्रिप्शन वाले लेक्चर में देख लोगे। और यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि पहले सिग्मा लिख लेना है, उसके बाद क्या लिखना है, पाई लिखना है। खुद पता चल जाएगा डी पाई पी पाई है कि नहीं है, पता चलेगा कि नहीं चलेगा। जैसे देखिए हम बताते हैं आपको, ये मिटाएं, एक और थोड़ा सा टफ सवाल करा देते हैं, हल्का हो गया ये, थोड़ा उससे भारी। और एक लास्ट सवाल जो आपको आपका दिमाग खोल देगा और समझ में आ जाएगा। PO4 पे ज़्यादा ऊंचा हो गया, ओह PO4 पे 3-, PO4 पे 3-। पहले तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। देखिए आप मेरे साथ में बने रहिएगा तो सब कुछ समझ में आएगा, नहीं आने का सवाल नहीं है। इंटरेस्ट जगा देंगे केमिस्ट्री में, फील करा देंगे पूरा, एकदम वैसा केमिस्ट्री हो जाएगा जैसे न्यूज़ पे पढ़ के हेडिंग में आता है, रणवीर आलिया की केमिस्ट्री हुई फेल, रणवीर आलिया की केमिस्ट्री हुई मशहूर। उसी तरह से हमारा और आपका केमिस्ट्री होगा बिंदास। ठीक, PO4 पे 3-। कितना सिग्मा कितना पाई है भाई साहब,
सिग्मा सिग्मा सिग्मा, सिग्मा पाई, यानी कि 4 सिग्मा 1 पाई। कोई दिक्कत? चलिए फास्फोरस का कौन कौन ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में लेक्चर होगा, आप देख लीजिएगा। देखिए कौन कौन बनाएगा, एक एस, 5 बॉन्ड बना रहा है ना फास्फोरस, तो एक एस, 3 पी और 1 डी। आप ऐसे भी गिन सकते हैं टेक्निकली। ऑक्सीजन का सिर्फ पी बनाता है, पी 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 पी। कै गो सिग्मा है, 4 सिग्मा है। पहले सिग्मा लिख लीजिए और तब पाई लिख लीजिए। 1 डी पाई पी पाई PO4 पे 3 माइनस में है बच्चों, समझ में आया? ठीक है। देखो होता क्या कि ध्यान से देखो, अभी तो तुम लोग 11th 12th में और ठीक है, जानते हैं अरे क्या होगा कि 9th 10th में बच्चों में अब उसी दिन का क्लास से कहानी बता रहे हैं। अब देखो, अब लड़का का हो तो अलग बात है, लड़का को तो हम डांट देंगे, 2 थाप लगाइए देंगे, चलो समझा भी देंगे। अब देखो लड़की क्या कि बैग में ऐसे फोन लेके ऐसे टिली चला रही है, तो हम देखें हाँ का बोले बउआ फोन दीजिए, इधर फोन लाइए, फोनवा ले लिए, फोनवा ले करके और जब्त करके रख लिए पॉकेट में, पढ़ाने लगे। अब सप्ताह में 1-2 दिन तो 9th को पढ़ाने का मौका मिलता है, बच्चा प्यारा प्यारा होता है, क्या डांटना, इंजॉय के साथ पूरा पढ़ाते हैं। और फ़ोन रख लिए तो सब फोन पे फ़ोन आ रहा है, फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, और शाम का 5:30 पौने 6 होने वाला है, तो फोनवा निकाले, जब रिसीव नहीं किए समझ आ रहा, तो फोनवा निकाले। अब फोनवा निकाले ना तो उस पर एक बार मैसेज आता है, कहाँ रे पगली, नीचे आओ ना, हम नीचे खड़े हैं आओ ना रे पगली, हम नीचे खड़े हैं। हम पढ़े चुपचाप शर्मा के हम रख लिए। हम बोले जा, क्या स्थिति है, क्या जमाना आ गया इस जनरेशन का। अब लड़की है, डांटियो तो नहीं सुन सकते हैं, लड़का रहता तो 1-2 थप मारियो देते, क्या हो, तो वही सब सीन है। तो चलिए ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल। बने रहिए मेरे साथ, और लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर कल का हमारा होगा हाइब्रिडाइजेशन का। थैंक यू, दैट्स ऑल।